और तालिबान ने एक बार फिर पाकिस्तान से बदला ले लिया है। हालांकि पाकिस्तान ये कबूल नहीं कर रहा है। पाकिस्तानी सेना यह दावा कर रही है कि बलूच विद्रोहियों ने उस पर हमला किया है और वो भी बदला लेने का ऐलान कर रही है। वाह भाई वाह। रात गए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के अंदर रोड ब्लॉक कर दी जहां से पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस गुजर रही थी। 70 से 80 मिलिटेंट्स वहां पर मौजूद थे जो पाकिस्तान की फौज पर अटैक कर रहे थे। कब हो गया ये? जवाबी कार्रवाई भी हुई जिसके नतीजे में अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स ये बताया गया है कि 18 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए हैं जबकि बीएलए के मिलिटेंट्स 24 मारे गए हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? हालांकि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस साजिश के पीछे भी तालिबान ही है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जिस इलाके में हमला हुआ है वो पाक अफगान बॉर्डर के करीब है। यहां तालिबान का प्रभाव भी है और सारे सबूत तालिबान की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले से पाकिस्तान दहल गया। अब तक पाकिस्तान के 18 सैनिक मारे गए हैं और शहबाज की नींद उड़ाने वाला दावा यह है कि विद्रोहियों के हमले की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। दुनिया के दूसरे देशों में अगर उनकी सेना पर हमला होता है तो वो बदला लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान दूसरे टाइप का देश है, इसलिए यहाँ सिर्फ बदला लेने का ऐलान किया जाता है। तस्वीरों में देखिए, विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सेना के 18 जवानों को मार दिया तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने प्रेजेंटेशन देकर बताया कि पाकिस्तानी सैनिक कैसे मोर्चा छोड़कर भाग गए। इसके बाद उन्होंने मारे गए सैनिकों के लिए नमाज पढ़ी और फिर उन सैनिकों से मुलाकात की जो विद्रोहियों का मुकाबला तक नहीं कर पाए और सरेंडर कर दिया। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तानी सेना का इतिहास सरेंडर के किस्से कहानियों से भरा पड़ा है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था और बलूचिस्तान में भी यही दोहराया गया है। अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान के लिए नया खतरा शुरू हो गया है। पाकिस्तानियों का दावा है कि बलूच विद्रोहियों को तालिबान से मदद मिल रही है, यानी हमले की जिम्मेदारी भले ही बलूच विद्रोही ले रहे हैं लेकिन असली हमलावर तालिबान के हैं। बलूचिस्तान में पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान सेना के अलग अलग अभियानों में कुल 23 विद्रोहियों को मारने का दावा किया गया है। हालांकि इसमें पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ है और पाकिस्तानी सेना इस हमले का जिम्मेदार बलूच लिबरेशन आर्मी को मान रही है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बलूच विद्रोहियों से बदला लेने का ऐलान किया है। ऐसे ऐलान पहले भी किए गए हैं और हर ऐलान के बाद विद्रोहियों ने दोगुनी ताकत से पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जो बलूच विद्रोही पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं उनको भी जान लीजिए। बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं, मगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उनमें सबसे ताकतवर संगठन है। ये ताजा हमला उन्होंने ही किया जिसमें सबसे पहले एक गाड़ी में विस्फोटक लगाकर उसे उड़ा दिया गया और फिर उसके बाद हमला शुरू हो गया। ताजा हमले में अफगानिस्तान से मदद मिलने के दावे हैं। उसकी वजह समझिए, पाक अफगान बॉर्डर पर दक्षिण वजीरिस्तान की सीमा से लगा इलाका है जहां पाकिस्तानी जवान भी जा रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि हर दिन बलूचिस्तान में कम से कम एक हमला जरूर होता है। पाकिस्तानी सेना के लिए बलूचिस्तान में एक एक दिन बिताना मुश्किल होता जा रहा है। हर दिन पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हमले होते हैं और इन हमलों के बाद अपनी सेना के सरेंडर की तस्वीरें देख देख कर पाकिस्तानी भी टेंशन में है। अफसोसनाक वाक़या है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पाक फ़ौज भी अपनी है, हम भी, हमारे बलूचिस्तान वाले भाई भी अपने हैं, तो गलत बात है। ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुल्क में जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो इत्तेहाद होना चाहिए, यकजहती होनी चाहिए। बहुत अच्छी, जो बहुत बुरी बात है ये ना, क्योंकि आर्मी भी हमारी है, हम हमारे बलूचिस्तान वाले भाई भी अपने हैं, तो इसमें जो है ना वो सोल्यूशन निकलना चाहिए। गवर्नमेंट बैठे मिलके या जो भी इसके हैं फरीक, और भी बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है, ये अच्छी नहीं है, अफसोसनाक खबर है। सर आपको क्या लगता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के क्या इख्तलाफात हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ? बस जो हमने मीडिया पे देखा सुना है वो यही सुना है कि वो अलहदगी पसंद हैं, तो उनका जिस तरह वो शर पसंद भी हैं कुछ लोग, तो गलत एक्टिविटी में हैं, तो मिल बैठ के इसका हल निकलना चाहिए जो भी है। तो क्यों चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान का सूबा है वो पाकिस्तान से तोड़ ले? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इकट्ठा ही बेहतर है, जो ना ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। सारी इकाइयाँ मिल के ही हों तो सबसे बेहतर है। मैं वजह ही पूछ रही हूँ कि वो क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान से हम जुदा हो जाए। तो मैडम इस तरह के वही बता सकते हैं, लेकिन हम लोग तो यही कहेंगे कि जो है ना वो ताद में सब कुछ बेहतर है। मुल्क की सालमियत भी, हर चीज़ जो है ना वो ताद में ही बेहतर है। आई होप कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके राइट्स उनको डिलीवर नहीं किए होंगे या फिर माजी में कुछ, लेकिन उसका कतन ये रास्ता नहीं है कि आप उस पर जो है ना बाय फोर्स मिलिटेंट के थ्रू अटैक्स करें हमारी आर्मी पे। ठीक है, आई होप कि अगर कोई भी इनजस्टिस हुआ है तो उसका एक पूरा प्लान है और आप आइन के और उसके हमारे सिस्टम के थ्रू, लॉ के थ्रू उसको फुलफिल करें। आई होप कि दोनों के बीच में एक मीडिएटर होने चाहिए जो इस मामले को सुलझा करे। और मैं आर्मी को भी कहूँगा कि कभी भी अपनी फोर्स के खिलाफ, मतलब हाँ ऑब्वियसली एक टाइम होता है कि आप उनको थ्रू जो है ना बुलेट या उनके थ्रू सॉर्ट आउट करें, लेकिन मेरे ख्याल से डायलॉग्स के थ्रू हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की पहली डिमांड तो यही है कि बलूचिस्तान को हम पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? ऑब्वियसली ये तो इम्पॉसिबल है कि हम एक अपना पार्ट जो है ना वो किसी को एक मतलब सबमिट कर दें। आई होप कि जो बलूचिस्तान है, ईरान और पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम क्या नाम उसका ऐसा मेरे ख्याल से तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और ना हम ऐसा करेंगे। लेकिन सर वो ऐसा
चाहते क्यों हैं, क्या चाहते हैं आखिर वो? आई होप कि मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है कि वो समझते हैं ये राइट हमारा था, हमारे थ्रू किसी दूसरे को उसको राइट दे दिया। मतलब फॉर इंस्टेंस स्पेशली वो कुछ ऐसे होता है कि वहाँ पे पंजाबियों को जैसे बस में ID कार्ड चेक करते ही हमने सुना है कि वो उनको शूट कर देते हैं, और इससे शायद उनको एक माइंड मेकअप किया हुआ है उनका जो मतलब फॉर इंस्टेंस वो डेड माइल्स के थ्रू उनको कहते हैं कि यार ये हमारे दुश्मन है और हम पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं करना चाहते, ये हमारा राइट लेके जा रहे हैं और ये हमारा एक अलग मुल्क है। आई होप कि उनको उनके जो बड़े हैं उन्होंने गलत गाइड किया होगा, या हमें चाहिए कि उनको एक थ्रू एक प्रोसेस उनको अपने जैसे पिछले दिनों कुछ एक BLA के या आई नो के एक और आर्मी मिलिटेंट, ठीक है, उनका एक बंदा दोबारा जो है ना गवर्नमेंट के थ्रू आया और आई होप कि दिस इज़ अ सोल्यूशन। मेरे ख्याल से इसी तरह सोल्यूशन हो सकता है। क्या सॉरी एक बात करना चाहिए, फॉर इंस्टेंस दुनिया के ऐसे बहुत सारे मसले हैं जहाँ पे लोग ऐसे चाह रहे हैं, स्पेशली हमारे अगर हम राइट पंजाब में भी जाएँ तो इंडिया में भी जो खालिस्तान की तहरीक है तो ऑब्वियसली वो उसका इस तरह हल नहीं होगा। इन एडिशन जो टर्की में है तो वहाँ पे भी यही सीन है कि वहाँ पे भी वो तुर्क जो है ना वो सीरिया, लेबनान और टर्की का कुछ एरिया जाना चाह रहे हैं, तो दैट नॉट गोना पॉसिबल राइट नाउ। सर जितनी इंस्टेबिलिटी हमारी कंट्री में हो गई है, एथनिक ग्रुप्स जो है, सेक्टेरियनिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? BLA कहते हैं कि हम नॉन बलोची जितने भी हैं उन सबको उड़ा देंगे, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या उनके साथ वाकई ज्यादती हुई है या फिर क्या वजह लगती है आपको? अब मैंने अभी बताया कि आपको कि आजकल एक ट्रेंड है, जैसे फॉर इंस्टेंस हम ये देखते हैं खुदकुश हमला, ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उनको माइंड मेकअप किया जाता है कि ये हमारे आप इसको जो जिनका भी कत्ल कर रहे हैं ये राइट है। आई होप कि जो एक बैकएंड पे जो माइंड है वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो चाहते हैं कि उस मुल्क में अनारकी ज़्यादा प्रमोट हो और जो है ना अमन ना हो, ठीक है, और ये इसको प्रॉक्सी वॉर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि ऑब्वियसली वी गो टू द रूट कॉज, हमें चाहिए कि जहाँ पे मामला ख़राब हुआ है ना स्टार्ट फ्रॉम देयर। हमें चाहिए अगर हमें हमारे से कुछ गलती हुई है हमें कुछ उनके साथ एक मिल के बैठना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है पाकिस्तान के लिए और मेरे ख्याल से हमारे पूरी इकॉनमी के लिए बलूचिस्तान इज़ द की रोल और हमारे मिनरल्स और रिसोर्स, लेकिन हमें उनके लोकल्स को कभी जो है ना वो फॉरगेट नहीं करना चाहिए। हमें उस एरिया को वो उसका राइट देना चाहिए, मतलब अगर हम सुई गैस से सुई निकल रही है तो हमें उनको राइट देना चाहिए कि ये आपका राइट है। इन एडिशन वहाँ से जो भी मिनरल्स निकल रहे हैं वो उनका राइट है। गैस नहीं है, निकलती गैस वहीं पर ही है। आई होप कि मैं अक्सर देखता हूँ कि बलूचिस्तान में पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बिल्ड करना चाहिए। हमें वो चाहिए कि जैसे एक लाहौर या एक पेशावर या इस्लामाबाद में फैसिलिटीज़ हैं वही बलूचिस्तान और डिफरेंट एरियाज़ को भी हमें देनी चाहिए, ताकि उनमें इस चीज़ की एक जो मतलब कह सकते हैं कि हम उसे हमें निगलेक्ट किया जाता है वो चीज़ को ओवरकम किया जाता है, ताकि उनके जो आजकल यंग जनरेशन के कि अगर हमारे पुरानों ने इस चीज़ को गलत मैनिपुलेट किया हमें तो हमें चाहिए कि उसे ओवरकम करें। आपने कहा उनके पीछे जो उनके माइंड्स को डिक्टेट करे, आपको क्या लगता है कि उनको कौन सिखा रहा है? उनके साथ ज्यादती हुई है जिस चीज़ का वो बदला ले रहे हैं, या फिर इसके पीछे गैर मुल्की ताकतों की साजिश है? मतलब मेरा थोड़ा सा एनालिसिस ये है कि ऑब्वियसली हम जिस जियो पॉलिटिकल में हम रहते हैं हमें बाहर के लोग काफ़ी इंपैक्ट करते हैं। मैं मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं स्पेशली पड़ोस में हमारे एक है जो कि इस चीज़ को बड़ा बढ़ावा दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल मतलब मैं प्रोबेबली कहूँगा कि इंडिया इज़ द मेन की रोल। कुछ भी और अफगानिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा तो हमारी अफगानिस्तान के साथ ख़राब है। अफगानिस्तान से तो मैं ये कहूँगा कि जब हम यूनाइटेड नेशन में गए थे तो हमारे अगेंस्ट वोट करने वाला अफगानिस्तान है। मेरे ख्याल से हमारे दो वाक़यात के अलावा अफगानिस्तान ने ऑल हमारे अगेंस्ट वोट किया हमेशा, मतलब सिवाय रशिया के, और उसके अलावा उसने हमेशा जो है ना हमारे खिलाफ वोट किया है, हमारे खिलाफ। वो आज भी चाहते हैं कि वो वाला जो एरिया है पेशावर है और मलाकंड वो वाला एरिया चाहते हैं कि एक्वायर करना चाह रहे हैं, ठीक है। इंडिया का भी नाम लिया था, तो इंडिया का कैसे हाथ है बीच में? आई होप कि हमने जो पिछले दिनों जो काफ़ी स्पाई हमने जो कैप्चर किए हैं पाकिस्तान आर्मी में भी, ISI ने भी, तो ऑब्वियसली इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि हमारा एक बलूचिस्तान जो कि सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज का एक जंक है वो हमसे जो हमारे साथ रहे। वो चाहता है कि पाकिस्तान हमेशा इंगेज रहे, पाकिस्तान कभी मतलब अपने मुल्क में और एशिया की बड़ी इकॉनमीज़ में ना आए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 2050 में या 2075 में हमारी 13 ट्रिलियन की जो है डॉलर्स की इकॉनमी होगी, जो कि दुनिया की 7वीं बड़ी इकॉनमी हो सकती है। लेकिन इंडिया यही चाहता है कि जब से मतलब हमारा एक वजूद है कि वो हमारे साथ एक जंग में है। आई होप कि उनके लोगों को इस तरह वो लोग नहीं चाहते होंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक माइंड है जो कि वोट गेन करने के लिए इस चीज़ को बढ़ाते हैं। वो कहते हैं हम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते। और आपको पता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाइडआउट्स जो है वो अफगानिस्तान में भी मिले हैं। ऑब्वियसली अभी राइट नाउ, क्योंकि जब से अमेरिका यहाँ से गया है तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा होल्ड किया है अफगानिस्तान पे। इंडिया आप देखें कि इंडियन जो अफगानी टीम है वो इंडियन में अपने डोमेस्टिक मैचेस खेलती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। फिर उनके जो प्लेयर्स हैं उनके बड़े बयान आते हैं। इसी तरह थोड़ा सा रूट कॉज में ऑब्वियसली उनको माइंड फीड किया जाता है। BLA ने चाइनीज़ पर भी अटैक किया। उनको इस चीज़ से मसला है कि गवादर वाली साइड पर चाइनीज़ का क्या अमल दखल है, ये आउटसाइडर्स हैं, ये लोग हमारी ज़मीन पर क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से पाक फौज और BLA के दरमियान छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं, अनऑफिशियल जंग हो रही है, आपको लगता है हम अपने मुल्क में से दहशतगर्दी खत्म कर सकते हैं?
मैं जितना मुझे पाकिस्तान आर्मी पे यकीन है, मैं कहूँगा पहले भी उन्होंने किया है और अभी भी वो करेंगे। इस वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। और इसमें मैं बताऊँ कि जैसे अभी जो चाइना का मॉडल भी है ना, वो भी इंडिया, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट है और इंडिया चाहता है कि चाइना यहाँ पर डेवलप ना कर सके, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री ना बन सके। वो चाह रहा है कि पाकिस्तान को, गवादर इज़ अ की फॉर पाकिस्तान। गवादर तो हमारी वजह से रुका हुआ है। गवादर, मैं वही बता रहा हूँ ना कि गवादर सिर्फ हमारी वजह से नहीं रुका हुआ, गवादर की काफ़ी मल्टीपल रीज़न जिसकी वजह से वो रुका हुआ है। आई होप कि सबसे पहले तो मेरा खुद क्वेश्चन होगा पाकिस्तान आर्मी या गवर्नमेंट से कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट करें जो उनका राइट है। सबसे पहली बात है जो रोड्स या जो बेसिक, मैं कह रहा हूँ बेसिक नीड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हाउस, ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हमें वो एरिया अगर हमें कमा के दे रहा है तो हमें वहीं पे स्पेंड करना चाहिए। तो क्या कहना है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया है पाकिस्तान की फौज पे, 18 फौजी मारे गए हैं जबकि 24 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग मारे गए हैं, क्या कहेंगे? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗਵਾਲਾ ਮਿਲਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗਵਾਂ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਫੌਜ ਹੈ बलूचिस्तान लिबरेशन ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮਮਨ ਦਾ ਗਵਾਰਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਦਾ ਗਵਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੂਚ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅगर पाक आर्मी का प्रेशर ना हो तो काम फिर भी नहीं चलता। सो पाक आर्मी की हम इज़्ज़त करते हैं, दिल से करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। पाक आर्मी जिंदाबाद। और बलूचिस्तान वाली जी आर्मी बनी है खुद साख्ता, मैं उन्होंने नहीं चाहता, वो नहीं मैं पसंद करता। साड़ी आर्मी एक ही है, मुल्क पाकिस्तान की पाक आर्मी एक ही है। सर वो हमसे जुदा क्यों होना चाहते हैं? वो कहते हैं ये पंजाबी, सिंधी और बाकी जितने भी यहाँ पर ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं ये हमारे लोग नहीं हैं, गैर मुल्की कहते हैं। तो क्या ऐसा मतलब उनके साथ क्या हुआ है कि जो वो इस बात को करने पर मजबूर हो गए? ਉਹ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਸ ਆਰਮੀ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਹਫਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਲੇਰ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। 100 खून भी देना ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿस्तान में बचाएंगे। मैं थैंक यू सर। मैं इसके बारे में यही कहूँगा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी इंसिडेंट्स हुआ है हम तो उसकी तहे दिल से उसको गलत कहते हैं, ठीक है। फ़ौजी नौजवान जो शहीद हुए हैं वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उनको भी नुकसान हुआ, उतने उनके भी बंदे मरे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन कहने की बात ये है कि ये इस तरह के हालात पैदा क्यों हैं, आपको ये भी सोचना चाहिए, ठीक है। ये सिचुएशन जब भी कोई क्रिएट होती है तो बिहाइंड द सीन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई इंसिडेंस होता है, तो आपको बिहाइंड द सीन एक दफ़ा देखना चाहिए, हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमने उनके ऊपर वर्किंग नहीं की, दोबारा वर्किंग करके हम इसको बेहतर कर सकते हैं। लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं होता, ठीक है। एट द एंड आपको टेबल टॉक करके उसको सेटल करना पड़ता है। सर आपको क्या लगता है क्या गलतियाँ हुई हैं हमारे एंड से? काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। देखें आप जितने भी ये बलूचिस्तान वाली साइड है उनको उनके पूरे हकूक़ नहीं दिए गए, ठीक है, उनके राइट्स नहीं उनको दिए गए, जिसकी वजह से उनके दिलों में जो है नफरतें पैदा होती जा रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, फिर कुछ हमारे पॉलिटिकल भी इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, लीडरशिप का फुकदान है, तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होकर फिर कोई ना कोई हादसा जो है वो हमारे सामने आता है, हम उसको कंडम करते हैं, लेकिन ये मसले का हल कोई नहीं है।